यूएन में नवाज के मिशन कश्मीर को तगड़ा झटका लगा है। नवाज के संबोधन से ठीक पहले ओबामा ने इशारों में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। यूएन में अपने आखिरी संबोधन में बराक ओबामा ने चरम पथ पर चिंता जताई। ओबामा ने परोक्ष युद्धों में शामिल राष्ट्रों को इसे खत्म करने को कहा है। चेतावनी देते हुए ओबामा ने कहा कि यदि समुदायों को साथ रहने की इजाजत नहीं दी गई है तो चरमपंथ के अंगारे उन्हें जला डालेंगे और इससे अनगिनत लोग प्रभावित होंगे और चरमपंथ बाहरी मुल्कों में पहुंचेगा। ओबामा ने कहा कि चरमपंथी और सांप्रदायिक हिंसा पश्चिम एशिया को अस्थिर कर रहे हैं। उरी आतंकी हमले के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने भारत का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रूस, फ्रांस ने बाकायदा पाकिस्तान का नाम लेकर हमले की निंदा की। वहीं ब्रिटेन ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया। भारत को पड़ोसी देश श्रीलंका और अफगानिस्तान का भी पूरा साथ मिल रहा है। यूएन महासभा में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने आतंकवाद को बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि आतंकवाद पर कार्रवाई का ढोंग नहीं चलेगा। अच्छा है बुरा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती। सबसे अच्छा होगा कि हम शांति, समृद्धि और मित्रता से रहना सीख लें। एमजे अकबर ने बचाव को उपचार से बेहतर बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद जैसे मुद्दों से निपटना होगा, सशस्त्र संघर्ष रोकना होगा और विकास का मार्ग आसान बनाना होगा। आतंकी हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तान की सीनाजोरी नवाज शरीफ आज यूएन में कश्मीर का राग अलापने की तैयारी में है। नवाज ये मुद्दा भी उठा सकते हैं कि भारत पाकिस्तान में खलल पैदा करने के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 26 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बोलेंगी और संभवतः आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के बायकॉट की अपील करेंगी। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की ओर से सीजफायर के उल्लंघन की आड़ में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम रही। उरी के लाचीपुरा में भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। 10 से 15 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। खबर है कि पाक सेना ने उन्हें फायरिंग कवर भी दिया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में निगरानी तेज कर दी है। हंदवाड़ा के नौगाम में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में 4 से 5 आतंकियों के घुसने की भी खबर है। एलओसी के पास आतंकी जत्थे की गतिविधि देखी गई है। इसके मद्देनजर सेना ने गश्ती बढ़ा दी है। इसके लिए जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सैन्य बल की संख्या बढ़ा दी गई है। एनआईए ने केस दर्ज कर उरी में हुए आतंकी हमले की जांच शुरू कर दी है। आतंकियों के फिंगरप्रिंट और ब्लड सैंपल लिए गए हैं। आतंकियों से बरामद हथियार, जीपीएस और नेविगेशन मैप एनआईए को सौंपा जाएगा। बरामद सामानों की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। फॉरेंसिक जांच के लिए सैटेलाइट डिवाइस और जीपीएस को अमेरिका भेजा जाएगा। जरूरत पड़ने पर विश्व संगठनों के सामने भी इन सबूतों को रखा जाएगा। उरी में आतंकी हमले के बाद हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी। पीएम मोदी ने आज सीसीएस की बैठक बुलाई है, जिसमें उरी हमले के बाद की रणनीति पर फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट के इस अहम बैठक में राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर भी मुहर लग सकती है। फ्रांस से 36 राफेल विमान की खरीद होनी है। यूपी में किसान यात्रा के दौरान राहुल का केंद्र पर कड़ा हमला। कहा हमने कश्मीर से खत्म किया आतंक, पीडीपी बीजेपी के साथ आने से माहौल बिगड़ा। राहुल ने कहा कि एनडीए सरकार ने जो पीडीपी के साथ राजनीतिक गठबंधन किया उससे आतंकवाद के रास्ते को खोल दिया है। कश्मीर के लिए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं। नरेंद्र मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये लड़ाइयां इवेंट मैनेजमेंट से नहीं होती हैं। एनडीए के पास कश्मीर के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। बिहार के भोजपुर में शहीद हवलदार अशोक कुमार की पत्नी संगीता देवी ने ठुकराए बिहार सरकार के 5 लाख रुपए। कहा जहरीली शराब से नहीं मरा मेरा पति। बिहार सरकार ने उरी शहीदों के परिवारों के लिए सहायता राशि 5 लाख से बढ़ाकर 11 लाख रुपए की। खूंटी में शहीद जावरा मुंडा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम विदाई में उमड़े हजारों लोग। राजवा में जन्मदिन पर शहीद हुए हवलदार निम सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। 5 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। कैमूर में शहीद राकेश सिंह की अंतिम विदाई में तिरंगे लेकर उमड़े लोग। प्रशासनिक अधिकारियों ने कराया अंतिम संस्कार।
74 दिन बाद पूरे कश्मीर से हटाया गया कर्फ्यू। सिर्फ श्रीनगर डाउनटाउन के 6 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी। 73 दिन में आतंकवादी संगठनों से जुड़े घाटी के 60 युवा। खुफिया रिपोर्ट से मिली जानकारी, नए भर्ती हुए लड़कों के लिए थानों से हथियार लूट रहे हैं आतंकी। बीते 15 दिन में लूटी गई है 10 असॉल्ट राइफल। कर्नाटक आज से 27 सितंबर तक रोजाना 6000 क्यूसेक पानी छोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल ट्रिब्यूनल के फैसले को पलटते हुए 2 गुना पानी छोड़ने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड का गठन का भी आदेश दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज कोर्ट के फैसले को लेकर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह को प्रमोशन देते हुए समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया। पारिवारिक रस्साकशी के बीच अमर सिंह पर लगातार कार्रवाई की अटकलें सामने आ रही थी। पहले अखिलेश यादव ने अमर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि बाहर वालों को बाहर करना होगा। महासचिव बनाए जाने के बाद अमर सिंह ने आज तक से कहा कि अखिलेश समाजवादी पार्टी के भविष्य हैं, उनके हर फैसले के मैं साथ हूं। लेकिन अखिलेश भी सपा के मुखिया नेताजी के फैसला मानते हैं, इसीलिए नेताजी का फैसला सर आंखों पर। 92 साल से चली आ रही रेल बजट की परंपरा अब खत्म होने जा रही है। 2017 में नहीं पेश होगा रेल बजट। 1924 से अब तक आम बजट से अलग पेश हो रहे रेल बजट को अब आम बजट में ही मिला दिया जाएगा। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों की मानें तो बुधवार को होने वाली कैबिनेट में रेल बजट को आम बजट से मिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो अलग रेल बजट की परंपरा इतिहास में समा जाएगी। यूपी के रामपुर में 15 साल की एक लड़की से पड़ोस के 2 लड़कों ने गैंगरेप किया। लड़की दुकान पर अपने पिता को खाना देने जा रही थी। रास्ते में 2 पड़ोसियों ने उसे जबरन खींच लिया और उसके साथ दरिंदगी की। ओडिशा के ढेकानाल में करंट लगने से बस में सवार 6 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 25 यात्री झुलस गए हैं। घायलों को कटक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हादसा तब हुआ जब बस में सवार यात्री पास से गुजर रही 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आ गए। भोपाल में मेनका गांधी के संगठन पीपुल्स फॉर एनिमल से जुड़े संगठन के लोगों के साथ लाजपत राय कॉलोनी के लोगों ने मारपीट की है। मारपीट के दौरान महिला वर्कर के कपड़े तक फट गए। मारपीट तब हुई है जब वॉलंटियर्स कुत्तों का रेस्क्यू कराने लाजपत नगर पहुंचे थे। झाबुआ जिले के मेघनगर में नशे में धुत एक पुलिस वाले ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक ने पुलिस वाले को अपनी बाइक की चाबी देने से इनकार कर दिया था। इससे गुस्साए पुलिस वाले ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए उसकी पिटाई की। प्रेमी के शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने उसकी हत्या करा दी। घटना बिहार के बेगूसराय की है। पुलिस ने मुकेश हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका ने उसे घर पर बुलाया और धोखे से घर वालों ने चाकुओं से उसकी हत्या कर दी। दिल्ली के टैंक रोड में अज्ञात बदमाशों ने एक कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात तब हुआ जब कारोबारी प्रदीप कपूर अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे। रास्ते में आए अज्ञात बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जालंधर में एक डेयरी कारोबारी की पत्नी और उनके नौकर का कत्ल कर दिया गया। घर में घुसे लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घर में जब कारोबारी पृथ्वी हांडा का बेटा घर लौटा तो मां को खून से सना देखा। घर का दरवाजा खुला था। उसके आते ही लुटेरे घर से फरार हो गए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाराबंकी में पेट्रोल पंप मालिक को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। पेट्रोल पंप पर आई ये दबंग तेल लेने के बाद नकली नोट दे रहे थे। जब कर्मचारी ने पैसे लेने से मना किया तो वो गाली गलौज पर उतारू हो गए। जब बीच बचाव करने पेट्रोल पंप मालिक पहुंचे तो दबंगों ने उन्हें पीट दिया। पुलिस को फोन करने के बाद दबंग भाग खड़े हुए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दिल्ली के विश्वासनगर इलाके में स्कूटी से 2 लाख रुपए निकालकर बदमाश फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। विजय तनेजा पेमेंट कलेक्शन कर अपने घर लौटे थे। अपने घर के नीचे उन्होंने स्कूटी लगाई। इसी बीच पीछे से आए बाइक सवार 2 लुटेरों ने उनकी रकम पर हाथ साफ कर दिया। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मृतक के गुस्साए परिजनों ने डीएम आवास पर शव के साथ प्रदर्शन किया। डीएम की पहल पर 2 शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। कौशाम्बी जिले में 10 लाख रुपए की लूट का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पिछले हफ्ते एक कारोबारी से बदमाशों ने आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लूटपाट किया था। मोटरसाइकिल और 2 तमंचे के साथ लूट के 5.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं।
दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके के एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों से 70 लाख रुपए लूट लिए गए। कर्मचारी रुपए लेकर कार से बैंक जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में आए बदमाशों ने फायरिंग की और रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। मामले में पुलिस कई पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के धौलपुर में कुछ बदमाशों ने राहगीरों को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की। राहगीरों से नकदी और मोबाइल भी छीन लिए। लोगों की चीख सुनकर पास से जा रहे लोगों ने बंधकों के हाथ पांव खोले। कबड्डी वर्ल्ड कप के लिए कपिल देव ने टीम इंडिया की जर्सी का अनावरण किया। अहमदाबाद में 7 अक्टूबर से टूर्नामेंट का आगाज होगा। कबड्डी वर्ल्ड कप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को ना बुलाने के सवाल पर कपिल देव भड़क गए। उन्होंने कहा कि भारतीय होकर ये सवाल पूछना नादानी है। टीम इंडिया के फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा को चिकनगुनिया हो गया है। ईशांत अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल सकेंगे। पहला टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 22 सितंबर से शुरू होने वाला है। सीनियर बॉलर ईशांत के बाहर होने से टीम इंडिया को करारा झटका लगा है। भारत न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज के पहले मैच के लिए टीम इंडिया कानपुर पहुंच चुकी है। भारतीय टीम का 500वां टेस्ट मैच है। इस दौरान उनका खास स्वागत किया गया। मौके को यादगार बनाने के लिए बीसीसीआई की ओर से खास तैयारी की गई है। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अपने सफर की शुरुआत 1932 से की थी और 22 सितंबर को वो 500 टेस्ट खेलने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा।